ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं या फिर पवित्रोपना एकादशी कहते हैं या फिर पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। पारण किस विधि से करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, उल्लेखनीय है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष माह की पुत्रदा एकादशी उत्तर भारतीय प्रदेशों में ज्यादा महत्वपूर्ण, जबकि श्रवण मास की पुत्रदा एकादशी दूसरे प्रदेशों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना जाता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारण करें। तो आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 को 10:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को 9:39 पर। तो अब जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा। 4:24 से 5:08 तक प्रातः संध्या रहेगा। 4:46 से एएम से और 5:51 तक अमृतकाल का समय रहेगा। 6:22 से और 7:57 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से और 12:51 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:36 से पीएम से और 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:59 पीएम से और 7:21 तक और सायंकाल संध्या रहेगा शाम 6:59 पीएम से और 8:04 तक। और अब जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 17 अगस्त 2024 को पारण व्रत तोड़ने का यानी समय रहेगा प्रातः 5:51 से 8:05 तक। आप इसके बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी 2 घंटे का समय है। आप पूजा करके समय पर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी भी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का
ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह बालक राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को आप शाम को अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे और नमक का भी सेवन नहीं करेंगे शाम के समय, और भूमि पर शयन कीजिए संभव है तो, और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। फिर आप अगले दिन सुबह उठकर, यानी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। यदि ये संभव नहीं है तो सूर्योदय से पहले उठकर आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल दे दीजिए। इसके बाद अपने घर में मंदिर में आप पूजा कीजिए और भगवान श्री विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए हाथों में जल लेकर, और अपना नाम गोत्र बोलिए, एड्रेस बोलिए और अपनी मनोकामना बोलकर और भगवान विष्णु का नाम लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ऐसे 3 बार बोलकर फिर आप वहीं पृथ्वी पर जल छोड़ दीजिए। और जहां आप रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, उसका एड्रेस जरूर बोलना संकल्प लेते वक्त। फिर इसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए विधि विधान से। आप हो सके तो मंदिर में कीजिए, नहीं तो आप नीचे चौकी पर चौकी लगा लीजिए कपड़ा बिछाकर। फिर आप उसके बाद, या नहीं चौकी है तो आप पाटा भी रखकर फिर कपड़ा बिछा लीजिए, पीला वस्त्र कोई भी, और फिर इसके बाद कलश का स्थापना कर सकते हैं। आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए और इस दिन बाल गोपाल श्री कृष्ण जी की
पूजा ज़रूर करनी चाहिए, यानी लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी चाहिए। आप ज़रूर करें। और लड्डू गोपाल जी को आप दूध से दही से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, तो आप ज़रूर कराइए। और फिर वस्त्र समर्पित करिए और चंदन लगाइए। और अक्षत के रूप में इस दिन तिल चढ़ाया जाता है, आप ज़रूर तिल चढ़ाना। पुष्प आदि समर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। और फिर इसके बाद आपको अपने हाथों में पुष्प लेकर कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और फिर कथा सुनने के बाद आप आरती करें, प्रसाद का भोग लगाएं फलों का। और फिर सभी भक्तों में फल का प्रसाद बांटें। इसी प्रकार से आप शाम को भी पूजा कर लीजिए। फिर इसके बाद आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर अपने घर में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर पूजा पाठ करने के बाद आप उनको बुलाकर घर में खीर का प्रसाद भी बना सकते हैं। खीर पूड़ी जो भी आप भोजन बनाए हैं वो उनको भोजन करा दीजिए। फिर या फिर ये संभव नहीं है तो आप उनके निमित्त कुछ कच्चा सामग्री निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कीजिए जो मैंने बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।